नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार छोड़कर दिल्ली जाने से पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार में ये क्या कर डाला है। सवाल इसलिए क्योंकि के पाठक के आदेश का अब साइड इफेक्ट दिखने लगा है। के पाठक का एक ऐसा आदेश जिसने 7 दिनों से लगातार पानी पिलाकर रख दिया है। किन्हें पानी पिलाकर रख दिया है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इतना जरूर जान लीजिए कि दिल्ली जाने से पहले के पाठक ने खटिया खड़ी कर दी है, सबका काम बंद करा दिया है, सबका वेतन रोक दिया है और सबको फजीहत झेलनी पड़ रही है। मामला आपको पता है, 28 फरवरी की वो तारीख थी जब शिक्षा विभाग की ओर से कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी शैक्षणिक कार्यों को लेकर वार्तालाप करने के लिए। 28 तारीख की बैठक में विश्वविद्यालयों के कुलपति नहीं आते हैं। अब नहीं आने के पीछे जब के पाठक की ओर से या शिक्षा विभाग की ओर से जब सवाल किया जाता है, कारण पूछा जाता है, तो ये लोग कहते हैं कि राजभवन के आदेश के कारण हम नहीं आए, क्योंकि राजभवन की ओर से बैठक में जाने से मना कर दिया गया था। अब उसके बाद के पाठक का आदेश जारी होता है, शिक्षा विभाग के आदेश के बाद एक्शन होता है और इसी एक्शन के तहत तमाम कुलपतियों के वेतन को रोक दिया जाता है। सबसे अहम बात यह कि विश्वविद्यालयों के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया जाता है जो अब तक बना हुआ है। बीच में राजभवन की ओर से आदेश जारी कर यह कहा गया, बैंक प्रबंधकों से यह कहा गया कि आप पैसा निर्गत करिए, जो खाता फ्रीज किया गया है उसे चालू करिए। लेकिन बैंक वालों ने यह कहते हुए हाथ खड़े कर लिए कि इसमें राजभवन की कोई भूमिका नहीं। और सबसे अहम बात यह कि बैंक वालों का यह भी कहना है कि हम बहुत ज्यादा पसोपेश की स्थिति में है, कंफ्यूजन की स्थिति में है। कंफ्यूजन किस बात को लेकर कि आखिर के पाठक के आदेश को माना जाए या फिर राजभवन के आदेश को माना जाए। सही बात तो यह है कि जितने भी खातों का संचालन होता है यूनिवर्सिटीज के लिए, उसकी देखरेख शिक्षा विभाग करता है और यह अधिकार शिक्षा विभाग को ही है कि खातों को फ्रीज किया जाए या फिर उन्हें चालू किया जाए। यह तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि के पाठक के इस आदेश के बाद, वेतन रोकने के आदेश के बाद, चाहे कुलपति हो, कुलसचिव हो, रजिस्ट्रार हो, विश्वविद्यालयों के वेतन रोकने के बाद और खाता फ्रीज करने के बाद पिछले 7 दिनों से कितनी परेशानी हुई है। पिछले 7 दिनों का जो आंकड़ा है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सैलरी नहीं दी गई। जो खबर है उसके मुताबिक हम आपको बताएं तो यूनिवर्सिटीज के तमाम लोगों का वेतन रुका हुआ है। कुछ वेतन तो इसलिए भी रुका हुआ है क्योंकि खाता फ्रीज है। अब यह परेशानी का सबब बनता जा रहा है के पाठक के आदेश का अब साइड इफेक्ट दिखने लगा है। बिहार से वो जाने वाले हैं। आपको पता है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर के पाठक ने जो आवेदन बिहार सरकार को सौंपा था उसे नीतीश कुमार की सरकार ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अब यह कहा जाने लगा कि के पाठक की विदाई बिहार से जल्द होने वाली है। कुछ ही दिनों के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना भी कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हम लगातार आपको बताते आए हैं कि के पाठक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, बड़ी फजीहत खड़ी कर सकते हैं और वो भी ऐसा ही रहा है। के पाठक विश्वविद्यालय के कुलपतियों के आगे झुकने को तैयार नहीं, शिक्षा विभाग झुकने को तैयार नहीं है और उनकी गलतियों पर उन्हें सजा देने के मूड में है। अब बात अगर विस्तार से करें तो जैसा कि आपको हमने बताया कि बिहार के विश्वविद्यालयों के 2 विश्वविद्यालयों को छोड़ दे तो तमाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों का वेतन जो रुका है उसके कारण शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और राजभवन के बीच में तकरार के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। विश्वविद्यालयों में पिछले 1 सप्ताह से विकास के सारे काम बाधित हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि कर्मियों और अधिकारियों को वेतन और पेंशन नहीं मिले हैं। अब के पाठक ने विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर रोक लगा दी थी और सभी विश्वविद्यालयों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। हालांकि राजभवन ने बैंकों के खाता संचालन का आदेश दिया, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो कहीं भी खाता संचालन पर लगी हुई जो रोक है वो अब तक नहीं हट पाई है, जिसका असर अब दिखने लगा है। बैंक प्रबंधक असमंजस में फंसा हुआ है। कहना है कि के पाठक की बात माने या राज्यपाल की समझ नहीं आता। अब इधर के पाठक के निर्देश पर कई उच्च अधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाया गया है। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों के VC रजिस्ट्रार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है और यह भी जान लीजिए कि बीते 28 फरवरी को शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं हिस्सा लेने पर यह तमाम चीजें चल रही हैं। अब जो बैठक बुलाई गई थी इसमें कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक को शामिल होना था। कहा गया था कि बैठक में लंबित शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में यह भी कहा था कि विश्वविद्यालयों में समय से परीक्षा का संचालन और सत्र नियमित करने की जवाबदेही राज्य सरकार की है। सरकार विश्वविद्यालयों में परीक्षा कैलेंडर को तय करने में सक्षम है। ऐसे में छात्र हित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बुलाई गई बैठक में अनुपस्थित रहने पर
कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों पर तो एफआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है। अब विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रण को राजभवन की ओर से जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए विश्वविद्यालय के ये अधिकारी बैठक में शामिल नहीं होते हैं। शिक्षा विभाग ने पहले इन अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई और इतना ही नहीं, इन लोगों का बैंक अकाउंट भी फ्रीज करवा दिया, जिसके बाद ये तमाम चीजें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं कि आखिर शिक्षा विभाग को छोड़कर या बिहार को छोड़कर जाते जाते के पाठक विश्वविद्यालयों के लिए कितनी फजीहत खड़ी कर देंगे। अब के पाठक को आप जानते हैं, और अगर के पाठक को काफी अच्छे से आप जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि डिसिप्लिन में रहना उन्हें काफी पसंद है। आज्ञा की अवहेलना वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश का पालन हर हाल में होना चाहिए, ये के पाठक किसी भी तरीके से सुनिश्चित करवाते हैं। अब चूंकि शिक्षा विभाग की ओर से के पाठक का आदेश था और 28 फरवरी की बैठक में कुलपति मौजूद नहीं हुए, इसके कारण उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उनके वेतन पर रोक लगाई गई, खाते को फ्रीज किया गया जो विश्वविद्यालय जिस खाते से संचालित होते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब जिस खबर को हम बताने आए हैं वो खबर यह है कि के पाठक के उस आदेश का असर प्रतिकूल दिखने लगा है। मतलब उनके आदेश के बाद इसका साइड इफेक्ट इस कदर दिख रहा है कि विश्वविद्यालय के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और अपने वेतन के लिए गुहार लगा रहे हैं। हालांकि राजभवन से के पाठक की टकराहट कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बनाए गए थे, उसके कुछ ही महीनों बाद आपने देखा कि राजभवन से टकराहट की खबरें आने लगी। उससे पहले जो बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, उस दौरान भी उनके अपने मंत्री से उनकी अनबन हो रही थी और लगातार कई महीनों तक, कई दिनों तक शिक्षा मंत्री जो थे उस समय प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने विभाग में नहीं आए थे। के पाठक ऐसे अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं जो किसी की नहीं सुनते, और इसकी वानगी उस दौरान दिख भी गई थी। के पाठक कई दफे नीतीश कुमार के सामने भी प्रस्तुत हुए। कई बार कई मसलों को लेकर नीतीश कुमार ने के पाठक को बुलाया और के पाठक अपने ही कार्य में, अपने ही कार्यशैली में मगन रहे। उन्होंने आव देखा न ताव देखा, जो उन्हें नियम के खिलाफ लगा उसके खिलाफ कार्रवाई करते गए। और कई दफे यह भी हुआ कि के पाठक की इन कार्रवाइयों का असर ये कि कई लोग इनके खिलाफ हो गए। बिहार में एक बड़ा तबका है जो के पाठक के समर्थन में खड़ा है, ये कहते हुए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार कोई कर पाया, आंशिक रूप से भी कोई सुधार कर पाया, तो वो के पाठक जैसा अधिकारी ही कर पाया, नहीं तो अन्यथा ये काम संभव नहीं होता और आगे भी कभी संभव नहीं हो पाएगा। अगर के पाठक के जगह पर कोई और अधिकारी भी आ जाता है और के पाठक जैसा काम नहीं करता है, के पाठक जैसे फैसले लेने की क्षमता नहीं रखता है, हिम्मत नहीं रखता है, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि पहले हुआ करता था। और के पाठक अब चूंकि बिहार से जाने वाले हैं, लेकिन इस बीच बड़ा झगड़ा उन्होंने ये फंसा दिया है कि विश्वविद्यालयों के तमाम कुलपतियों का वेतन रोक दिया है। अब उसके चलते जो खाता फ्रीज किया गया है, उस खाते से जो वेतन भुगतान किया जाना है अधिकारियों कर्मचारियों को, उन कर्मचारियों को भी वेतन निर्गत नहीं किया जाता है। मतलब पिछले 7 दिन से विश्वविद्यालयों में विकास कार्य जितने भी हो सकते थे वो तमाम कार्य बाधित पड़े हुए हैं, सिर्फ इस कारण कि बैंक द्वारा खाते को चालू नहीं किया गया है, जो खाता फ्रीज करा दिया गया था के पाठक के आदेश के बाद, शिक्षा विभाग के आदेश के बाद। अब देखना यह लाजमी होगा कि के पाठक जितने दिन बिहार में रहते हैं इस बीच में और क्या क्या करते हैं। और सबसे अहम बात तो ये कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई का असर और कितने दिनों तक दिखता है, साइड इफेक्ट कितने दिनों तक दिखता है, और के पाठक के इस आदेश पर फाइनल बहस कब होती है और इसका रिजल्ट क्या कुछ होता है, कब इनके खाते से खाता चालू होगा इनका, और कब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का वेतन जो रुका हुआ है उसे फिर से चालू कर दिया जाएगा, यह भी इंतजार का विषय है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।